बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई लाया है आपके लिए आलू मटर और अंडों की रेसिपी। ये जो आलू मटर होते हैं ये बड़े मज़ेदार बनते हैं और अगर हम इसमें अंडे डाल दें तो इनका मज़ा, इनका टेस्ट दुबाला हो जाता है। आज आपका भाई आपको बताएगा कि ये चटपट तरीके से यानी फटाफट किस तरह से बन के तैयार होंगे और जायके में बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज होंगे। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो मटर है और आधा किलो आलू हैं। अंडे बॉईल किए हैं, एक प्याज है उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, 2 टमाटर हैं और इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी है और 1 टीस्पून लाल मिर्च है और ये है चिकन क्यूब की एक टिक्की हम डालेंगे और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा धनिया है। तो ये मज़ेदार आलू मटर अंडे बनेंगे कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ले लूँगा। आपके पास अगर घी है तो आप घी भी ले सकते हैं। अब इस ऑयल में मैं ये एक प्याज शामिल कर दूंगा जो मैंने बारीक बारीक काट के रखा है। अब यहाँ पे प्याज का सिर्फ कच्चापन ख़त्म करेंगे। प्याज का कच्चापन ख़त्म करने के बाद अब 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में 2 मिनट तक फ्राई करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद हल्का सा हम इसमें चम्मच फेरेंगे और साथ इसमें 2 टमाटरों का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे टमाटरों के पेस्ट में जो ज़रा सा पानी होता है हमने वो खुशक कर लेना है। टमाटरों के पेस्ट का जब पानी खुशक हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड करना है, बिल्कुल ज़रा सा पानी ऐड करना है। और अब हमने मसाले की हल्की सी भुनाई करनी है, सिर्फ 30 सेकंड तक। मसाले की मैंने 30 सेकंड तक भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं आलू और मटर शामिल कर दूंगा। आलू और मटर शामिल करने के बाद इसमें एक टिक्की चिकन क्यूब की डाल देंगे, इस तरह से तोड़ के शामिल करनी है। अब हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। भुनाई करना इसकी अच्छे तरीके से बहुत ज़रूरी है। आलू मटर डालने के बाद मैंने इसकी 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब मैंने क्या करना है कि 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ये शामिल कर दूंगा। ये शामिल करने के बाद चम्मच फेरेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। साथ इसमें हम धनिया भी शामिल कर देंगे। धनिया शामिल करने के बाद फिर हल्का सा चम्मच फेरेंगे। अब आंच को मैंने मीडियम कर दिया है और इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा इतनी देर तक कि मटर और आलू हमारे इसमें गल जाएंगे। आलू और मटरों को मैंने 15 मिनट गला लिया है, 15 मिनट में ये गल जाते हैं। अब इसमें मैं अंडे शामिल कर दूंगा। अंडे डालने के बाद इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त आलू अंडे और मटर बन के तैयार हुए हैं। ये चेक करें इनकी रंगत कितनी ज़बरदस्त है। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त आलू अंडा और मटर बन के तैयार हुए हैं। अपने सूफ़ी भाई के कहने पे इस तरह से आलू अंडा और मटर बना के ट्राई करें तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।